सर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ से कैसे रिलेटेड होती है? The next topic for today is modern concept of bonding. Basically हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे. With the emergence of wave mechanics, the Bohr model of the atom suffered a serious setback. So did the principle of bonding that were based on it. देखिए, इससे पहले बोहर का मॉडल जो है उसमें क्या था कि पार्टिकल नेचर है. अकॉर्डिंग टू बोहर के एटम में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नेचर मूव करते हैं. लेकिन जैसे ही वेव मैकेनिक्स के जो भी पार्टिकल्स हैं दे कैन बिहेव लाइक अ वेव, और एट वेरी हाई या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और बहुत ज्यादा जो चीजें, जो पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव कर रही हैं कंपेरेबल टू दैट द लाइट, यानी कि जो भी लाइट से कंपेरेबल जो चीजें मूव कर रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पे वेव मैकेनिक्स कम इनटू एक्शन. वेव मैकेनिक्स बहुत डिस्टिंक्ट हो जाती हैं. ठीक है, तो वेव मैकेनिक्स का मॉडल आने के बाद जो है चीजें जो है वो पिक्चर चेंज हो गई एटम की. The atom considered the electron to be free to move about in the entire volume surrounding the nucleus. The electron executes back and forth motion about the nucleus rather than moving in closed orbits and was originally believed. तो वेव मैकेनिक्स क्या कहती है जी कि इन टर्म ऑफ वेव हैं, उसके गिर्द और जस्ट बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं. By moving rapidly towards the nucleus and away from it in all possible directions, the electron virtually occupies the entire space around it. तो अब जो पुराना मॉडल था, बोहर मॉडल, वो कहता था कि जी एटम जस्ट एक खास उस पे इलेक्ट्रॉन मूव हैं, प्रेजेंट हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी जगह को. लेकिन जो वेव मैकेनिक्स है ये क्या कहते हैं कि ये वो इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से मूव कर रहे हैं कि वो फिल कर लेते हैं पूरे, लाइक अ क्लाउड, कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो प्रेजेंट हैं, और लाइक अ क्लाउड वो उसको फिल कर लेते हैं. So the concept of electron cloud can easily be understood by considering the case of revolving ceiling fan. When at rest or moving slowly, the four-blade fan occupies only a section of circle. But as the fan turns rapidly, it appears to occupy the entire circular space. Similarly, the rapidly moving electron would occupy effectively the entire space. So this is an example for just the movement of the electrons around the nucleus. The shape and size of this region in space is around the nucleus, where the probability of finding an electron is maximum, is called an orbital. So the orbital is a place where electron can be present. Its probability means it पाए जाने का इम्कान. probability is इम्कान कि जी ये कितने परसेंट ये हो सकता है. तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज ऑर्बिटल. An electron can be anywhere within an orbital at any given time, although it tends to occupy certain portions of its orbital to a greater extent than the other portion. तो एक ऑर्बिटल में वो कहीं भी मौजूद हो सकता है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे वो उसके पाए जाने का इम्कान ज्यादा होता है. The electron in an atom may be identified by the four quantum numbers. Quantum numbers are the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. The principal quantum number refers to the size of the orbit, and also यानी कि n1 है जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, n2 है सेकंड ऑर्बिट के लिए. तो these are the principal quantum number. जबकि azimuthal quantum number to the shape of the orbital, कि उसकी क्या शेप है. जैसे कि एक एन है तो उस एन में पहले ऑर्बिट में अगर n1 है तो जस्ट s ऑर्बिटल मौजूद है जो कि राउंड शेप है.
जबकि अगर दूसरा ऑर्बिट है तो उसमें एक s भी है और एक p भी है। तो s इज अ राउंड शेप, जबकि p को हम कहते हैं दिस इज द डम बेल शेप। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है ये वाला क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो फिर वो जो ऑर्बिट है या वो जो ऑर्बिटल उसकी स्पेस वो कैसे डिवाइड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर हम पी ऑर्बिट को पी ऑर्बिटल को अगर हम उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में वो पी ऑर्बिटल विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो दिस इज दी ये इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि जी ऑर्बिटल की स्पेस क्या है। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि जी उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है that may be in clockwise direction spin or anti-clockwise direction spin. And according to the Pauli's exclusion principle, the two electrons in an orbital may have the same principal azimuthal and magnetic quantum number, but they must have different spin quantum number. यानी कि अगर लेट से px में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अब जो px में मौजूद है उनका n भी सेम है, उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है क्योंकि वो p ऑर्बिटल में है, उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है क्योंकि वो दोनों px में हैं, लेकिन वो px में एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्पिन कर रहा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा। सो देयर विल बी द टू स्पिनिंग या डिफरेंट फोर स्पिन क्वांटम नंबर फॉर ऑल। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने जो चीज एस्टेब्लिश की वो ये कि आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन द फोर्थ वन दैट विल बी द स्पिन क्वांटम नंबर विल बी द डिफरेंट। तो इलेक्ट्रॉन यही चीज इस पैरा में इसको डिस्कस किया गया है। तो आप इसको देखेंगे, लेट्स से कि जी कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इस पिक में देखें, ये डी के कोई भी ऑर्बिट है, मिसाल के तौर पे डी में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से हम इलेक्ट्रॉन नंबर 10 की बात करते हैं डी में, तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट विल बी द 4। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 9 और इलेक्ट्रॉन नंबर 10 उस उन दोनों का n सेम है क्योंकि वो फोर्थ शेल में है, और उनका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो भी सेम है क्योंकि वो d ऑर्बिटल में है। और इनका स्पिन क्वांटम, अब जो d है, जैसे हम p को px, py, pz में कर सकते हैं, तो d को हम dxy, dyz, dxz और dx2, y2 और dz2 में कर सकते हैं। लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन नंबर 9 और इलेक्ट्रॉन नंबर 10 वो दोनों dz में मौजूद हैं, dz2 में, तो उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम हो गया। लेकिन dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज प्रेजेंट होगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट होगा, तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम है। तो हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी एटम में दो क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। So all the electrons have different quantum numbers, तीन सेम हो सकते हैं but the fourth one will be the different one। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखते हैं, वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पहले कर चुके हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग रूल। तो जो हमने मुख्तलिफ रूल देखे थे वो क्या थे? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n रेफर्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि अगर पहला शेल है तो उसमें 2n स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो पहले शेल में आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से दूसरे शेल में आ सकते हैं, अगर n2 हो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी द 8। तो दूसरे ऑर्बिट में आ सकते हैं 8 8 एंड थर्ड में 18 और फिर 32।
तो ये तो पहला रूल है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सब शेल। अब शेल तो KLMN है और सब शेल जो है SPDF है। तो S में 2, D में P में 6 और D में 10 और F में 14 आ सकते हैं। ये कैसे इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इट कंटेन्स, यानी कि जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही उनमें वो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि अगर N1 है तो उसमें सिर्फ S ऑर्बिटल है, तो S ऑर्बिटल है तो 2 आ सकते हैं। जबकि 2 अगर P है तो P में टोटल 3 सब शेल्स हैं, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि उसमें 5 सब शेल्स या 5 ऑर्बिटल्स हैं, और F में 7 है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। The third rule is the total number of electrons that can be accommodated in an orbital is 2, and these 2 electrons must have opposite spin. That is according to the Pauli's exclusion principle. और जो fourth one है, that is the electrons occupy the orbital of the lowest energy first and then filling the orbital of the higher energy stars. यानी कि अगर जैसे कि हाइड्रोजन का केस है, तो इसमें जो एक ही इलेक्ट्रॉन है that will be in one first orbit A shell and S orbital. अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा इन केस ऑफ हीलियम, तो वो भी पहले ही शेल में मौजूद होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जितना जो n की जो वैल्यू ऑफ n कम होगी, तो हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी कम है, तो दैट विल बी इन द मोर फिट। तो पहले 1s में होंगे, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3p के बाद 4s में जाएंगे, 4d में उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही चेंज आ रहा है कि 3p के बाद 3d में जाना चाहिए था, लेकिन पहले 4s आ जाता है। दैट इज ड्यू टू दी एनर्जी। अगर हम 4s की एनर्जी निकालें तो 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। तो ये है जी फिलिंग of various orbitals. In a subshell, all the available degenerate orbitals, the orbitals of the same energy are occupied singly first and then pairing of electron in each orbital occurs. अब ये जो फिफ्थ रूल है वो ये कहता है कि अगर लेट से p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक px में जाएगा, दूसरा py में जाएगा और उनकी स्पिन सेम होगी और वो अलग अलग रहेंगे। अगर एक और इलेक्ट्रॉन p में आता है तो देन इट विल गो टू द pz। तो pxy pz में 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे और विद द सेम स्पिन है। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो फिर pxy py या pz में किसी में भी जा सकता है और वो फिर डबल हो जाएंगे, बट विद द अपोजिट स्पिन। एंड दिस इज कॉल्ड द हुन्स रूल और द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है? इन अ सबशेल ऑल द अवेलेबल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स are occupied singly first and then pairing of electron in each orbital occur. Thus of the three degenerate means जिनकी एनर्जी सेम है। अब P में px, py, pz इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो that's why we call them degenerate. इसी तरीके से D के जो 5 हैं, dxy, yz, zx, dx square, y square और dz square, ये पांचों degenerate हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। The distribution of electrons in an atom by convention is always written in the term of electron which each of the subshell occupies. In common practice, the number of electrons in the subshell are indicated as the superscript. जब ऊपर लिख दिया जाता है, ये देखें जैसे कि इस केस में 1s, अब यहाँ पे 1 शेल नंबर है, s टाइप ऑफ ऑर्बिटल, या हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज दी एजीमुथल क्वांटम नंबर एज वेल, और ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो पहले 1s में जाएंगे, 2s में, फिर 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3s के बाद 3p, 4s के बाद जाना चाहिए 3d, फिर 4p, फिर 5s। ठीक है जी। तो ये फिलिंग का ऑर्डर है और होप कि आपने इसको देख लिया होगा। एक्सक्यूज मी सर,